साल से बूढ़े लोग लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते कई लोग स्वर्ग सिधारे हैं। ये 75 लाख रिटायर्ड लोगों में से हर रोज 200 लोग स्वर्ग सिधारते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जस्टिस डिलेड, करने का समय आ गया। अब उनको लागू करना है। अगर लागू नहीं करेंगे तो वृद्ध लोगों का आशीर्वाद जो मिलता था वो परिवर्तित हो जाएगा श्राप में। तो नमस्कार। ईपीएस पेंशन को लेकर लगातार क्रमिक अनशन का दौर जारी है और ऐसे में आप तमाम हुजूम देख सकते हैं जहां पर कमांडर साहब हैं, ये अशोक रावत जी हैं, और जिस तरीके से पूरे पेंशनर के आवाज को उठाते हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब ये अनवरत पेंशन को लेकर के चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो या तमाम ऐसे बुल्डाना ऐसे जगहों से जब इन्होंने शुरुआत की क्रमिक अनशन की, तो आखिरकार सरकार की नजर इनके ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार जब इनसे बातचीत होती है और बातचीत के दौर में तमाम ऐसे एमपी और एमएलएस का भी इनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन बातें तो बहुत होती है, लेकिन अभी तक बात क्रियान्वित नहीं हो पाई। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, तो क्या अपने हक और अधिकार के लिए ऐसे ही लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान आना पड़ेगा, और वो भी खुद का पैसा मांगने के लिए? क्या कहेंगे कमांडर साहब? बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नहीं, अभी ये तो हमारे लिए तो प्रयत्न की पराकाष्ठा हो गई है। बहुत 8 साल से बूढ़े लोग लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते कई लोग स्वर्ग सिधारे हैं। ये 75 लाख रिटायर्ड लोगों में से हर रोज 200 लोग स्वर्ग सिधारते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और हमारे लिए डिले का मतलब ही मौत है। और इसलिए हम सरकार को प्रार्थना करते हैं कि ये जो ठंड में बैठे हुए लोग हैं, इतने दूर दराज से आकर यहाँ पर बैठे हैं, इनकी आप वेदना जानिए, संवेदना जानिए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशील सरकार ही देश को चला सकती है। अगर देश के नागरिकों की संवेदना सरकार तक नहीं, बहुत बुरी बात है। लेकिन सर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले दफे भी आप लोग यहाँ पर आए थे और श्रम मंत्रालय के आश्वासन पर आप लोगों ने अपना अनशन त्यागा था और यहाँ से तमाम लोग जो है वो अपने अपने घरों को गए थे, और फिर जब आपने अल्टीमेटम भी दिया था कि 31 दिसंबर तक यदि आप लोग हमारी बातों को नहीं मानते तो फिर से हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो क्या इन सारी बातों का प्रभाव अभी तक नहीं पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ रहा है, क्योंकि श्रम मंत्री ने वहाँ पे भी आश्वासन दिया। उसके बाद वो बुल्ढाना आए, वहाँ आश्वासन 2 बार हम उनसे मिले, वहाँ पे भी दिया। उनका कहना है हम जल्दी से जल्दी आपका काम करेंगे। अब जल्दी का मतलब ये महीना और ये बजट, ये हम समझ के चल रहे हैं। हमें किसी ने बताया तो नहीं, समझ के चल रहे हैं। हमें आशा थी कि 22 जनवरी को कुछ होगा, फिर 26 जनवरी को कुछ होगा। अभी हम ये बजट की आशा में बैठे हैं। अभी हमारे हक में हम मांग सकते हैं, हम दे तो नहीं सकते या ले तो नहीं सकते छीन के। तो उनका ये काम है कि जब देश की जनता इतनी बड़ी तादाद में भूखी प्यासी है, बूढ़े लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका पैसा है, उसका हिसाब भी हमने बताया है। अब उसके बाद में भी अगर उनका काम नहीं होता है तो ये सरकार का फेल्योर है एक तरीके से। क्योंकि इतनी सक्सेसफुल सरकार, बड़े बड़े काम करने वाली सरकार, अगर ये बूढ़े लोगों का इतना छोटा सा काम नहीं कर पाएगी तो ये हंसी के लिए पात्र होगी। मांग भी जो आप लोगों की है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 7500 रुपए प्लस डीए है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं मांग रहे हैं आप। मेडिकल सुविधा 7500 डीए ये 2 लोगों को जीने के लायक इस महंगाई के दौर में कम से कम है, इतना ही मांग रहे हैं। अगर ये भी नहीं दे पाए तो आप बड़ा पहलवान होके क्या फायदा, जब आप छोटे से बच्चों की सहायता भी नहीं कर सकते। हाँ, उसको भी थप्पड़ मार के आगे जा रहे हो तो फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी? लोग आपके कामों की, बड़े कामों की तारीफ करेंगे। आपने चाहे शिव धनुष उठाया हो, लेकिन एक छोटा तीर आप नहीं चला पाए, ये दाग आपके ऊपर रहेगा। लेकिन ऐसे में जब 75 लाख की संख्या आप लोग बताते हैं और तमाम ऐसे उनके परिवार वाले भी लोग हैं, और जब सबकी संख्या हम मिलाएं तो कहीं ये करोड़ों में पहुंच जाता है, तो क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं यदि हमारे खिलाफ इनकी बात हो गई
तो ये सत्ता पर भी इसका असर, एक बुरा असर पड़ेगा। देखिए, जनता है, असर तो पड़ेगा। और ये 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं, 7.5 करोड़ कार्यरत लोग हैं। ईपीएस के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 39 करोड़ है। कोई 30 करोड़, कोई 35 करोड़ बोलता है, जो हमारे पास डाटा है। बहुत बड़ी संख्या है। अब इसमें से कुछ भी लोग, ये एक अंडर करंट बहता है। जनता जनता कभी जनता कभी ये सोच के नहीं चलती कि वोट दूंगा। जनता अपना काम कहाँ तक हो रहा है, अपनी मांगे कहाँ तक मानी जा रही है, इसके ऊपर उनका गुस्सा या रोष या जो भी है, मैं देख रहा हूँ लोगों में प्रचंड रोष है। सरकार को ये मौका है कि इनको खुश करेंगे तो सरकार को भी ये खुश करेंगे। इनकी जीत में सरकार की जीत है और इनकी हार में सरकार की हार है। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्गों की स्थिति है, अब ऐसी स्थिति यहाँ पर इन लोगों का यहाँ आने का, दिल्ली के जंतर मंतर आने का कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे में जब ऐसे लोग दिल्ली के जंतर मंतर आएंगे और अपने ही हक अधिकार के लिए आप लोग बातचीत करेंगे, तो क्या लगता है मन के अंदर कितनी वेदनाएं हैं? देखिए, ये गारंटी और आश्वासन जो है, हम उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं। Whatever the assurance they have given, nothing has been resolved. So now the decision is, until and unless we get a positive result, we are not going to leave Delhi. लेकिन बड़ा सवाल अब इसमें से ये है कि जिस तरीके से चुनाव की भी घोषणा हो गई है, अब 2 महीने के बाद ही अब चुनाव है, और अब देख लीजिए कि 16 अप्रैल का एक डेट निश्चित किया गया है, उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि बातों का जोर कहाँ तक पड़ेगा? हमारी बातों का जोर बराबर पड़ेगा। हमने इतना ये आंदोलन उग्र कर दिया है कि पूरे देश के 28 राज्यों में, एक एक गली में, एक एक गांव में, तहसील में, मंडल में, जिले में मेरे ईपीएफ के मेंबर हैं और सब आंदोलित हैं। और इसलिए हमको विश्वास है कि मोदी जी ने जो 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को जो गारंटी दी थी मेरे कमांडर अशोक रावत जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो पूरा करने का समय आ गया है और वो पूरा करेंगे। अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो इस चुनाव में वोट की चोट एनएसी के लोग देंगे, ये उनको विश्वास होना चाहिए। ये मान के चले आप। तो मतलब इसका परिवर्तन कहीं ना कहीं 2024 में दिखाई दे देगा। परिवर्तन अभी तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी अपना वादा पूरा करेंगे, क्योंकि उनको भी सुगरू बनना है। भारत श्रेष्ठ भारत, जेठ भारत है, वो करनी कथनी में अंतर नहीं होगा। तो उनकी करनी कथनी जब 2014 में इनकी गवर्नमेंट आनी थी, तब प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा 90 दिन में, और इतने दिन हो गए नहीं लागू किया। तो अब लागू करने का समय आ गया, अब उनको लागू करना है। अगर लागू नहीं करेंगे तो वृद्ध लोगों का आशीर्वाद जो मिलता था वो परिवर्तित हो जाएगा श्राप में। और वृद्ध लोगों का श्राप, जिन वृद्धों का आशीर्वाद लेने के लिए ये मंदिरों में जाते हैं, और वही वृद्ध लोग आशीर्वाद के रूप में श्राप देंगे, तो क्या दुर्दशा होगी। ये विदेश में चाहे जितना मान पैदा करे, लेकिन इस भारत का मजदूर, ये किसान, ये सब एकजुट होकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा कि इन सबको भी याद आएगा कि इस भारतवर्ष में किसी ने आंदोलन किया।